जिस तरह से मौसम की शिद्दत पौधों पर और माहौल पे असरअंदाज होती हैं और कुछ पौधे उन मौसमों को उनकी सख्तियों को झेल जाते हैं और सफ़र कर जाते हैं और कुछ पौधे जो हैं वो मुरझा जाते हैं। बिल्कुल इंसान का मिज़ाज भी ऐसा ही होता है कि ज़माने की सर्द और गर्म हवाएं किसी का मिज़ाज और किसी की शख्सियत को बना देती हैं और किसी की शख्सियत को बिगाड़ देती हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। और ये मेरा संडे का व्लॉग है। संडे मॉर्निंग बहुत तेज़ धूप थी, मतलब अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:30, लेकिन लग नहीं रहा कि इतनी अर्ली मॉर्निंग है। लग रहा है कि मिड नून हो गई, यानी कि 12 के बाद का टाइम है। और नीचे भी जो है सोसाइटी वाले पौधों को पानी दे रहे होते हैं और इस तरह से सुबह के टाइम पे सब तरफ एक ख़ूबसूरत माहौल बना हुआ होता है और घर का भी माहौल बहुत अच्छा हो रहा होता है क्योंकि हमारे नाश्ते का टाइम होता है। और संडे को ये होता है कि सब अपनी अपनी मर्ज़ी का नाश्ता कर रहे होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सबका एक जैसा नाश्ता होता है, मगर मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये होता है कि संडे को ज़रा रिलैक्स होकर नाश्ता किया जाता है, तो सबकी चॉइस होती है या जो कुछ भी फ्रिज में होता है वो सब डाइनिंग पे आ जाता है कि जिसने जो खाना है वो खा ले। और ये जो है हम लोग डोनट्स लाए थे, तो अब वो जो है पहले जो खा लिया गया था सब हाफ़ हाफ़ खा चुके थे। अब सब ने अपना अपना डिसाइड किया हुआ था कि उन्होंने सुबह नाश्ते में कौन सा खाना है, तो ये चेक हो रहा था कि किसी ने किसी का खा तो नहीं लिया। और सर्दी हो या गर्मी चाय मस्ट है, उसके बग़ैर तो जो है ना वो सुबह होती ही नहीं है। बल्कि ज़्यादा गर्मी हो या आप बहुत ज़्यादा गर्मी से परेशान हो तो ये कहते हैं यार एक कप चाय पी लेनी चाहिए। तो अब मैं वैसे बहुत ज़्यादा चाय नहीं लेती, 2 ही टाइम लेती हूँ, एक मॉर्निंग में और एक शाम में। लेकिन मैं लेती ज़रूर हूँ ये 2 टाइम चाय। और फिर ये था कि हमें जाना था बाहर ग्रॉसरी करने, मतलब सब्ज़ी गोश्त ये सब लेने के लिए। लेकिन इतनी धूप थी कि फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई और मैंने फिर अपने किचन में चेक किया कि क्या है कि जिसको हम बना सकें और ना जाना पड़े। तो फिर मैंने देखा जब आलू है प्याज है तो फिर क्या गम है। तो फिर मैं नहीं गई बाहर और अभी जो है मैं दोपहर के खाने लंच की तैयारी कर रही हूँ। और उसमें मैंने बनाया है आज जो 5 दालें होती हैं उनको मिक्स करके थोड़ा सा मैंने पानी में, गर्म पानी में, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गए थे। इसको अगर प्लान होता तो मैं अर्ली मॉर्निंग सोक करती, लेकिन मैंने इसको थोड़ी देर गर्म पानी में सोक किया। और 5 दालों में मूंग, मसूर, माश और चने की दाल और काली मसूर की भी दाल, ये 5 दालें थीं जिनको मैंने पानी में सोक किया था। और फिर उसके बाद नमक, मिर्च, हल्दी और लहसुन अदरक डाल के सरसों के तेल में मैंने इसको थोड़ा सा भूना था। और फिर इसमें मैंने पानी डाल के, टमाटर डाल के इसको फिर मैं चढ़ा दूँगी। तो क्योंकि चने की दाल और काली मसूर की दाल थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है गलने में, तो इसमें पानी मैंने बिल्कुल फुल भर के डाला था ताकि दाल अच्छे से गल जाए और नीचे से मतलब प्रॉपर पक जाए और उसमें जितना मुझे उसको ढीला रखना है यानी कि दाल को पतला रखना है वो भी हो जाए। अच्छा, अगर जो है ना मैं वीक में 2 दिन होते हैं, या तो मैं संडे को जाती हूँ या मैं थर्सडे को जाती हूँ। और अपनी ये सब जो 2 वीक्स का मैं एक साथ लेकर आती हूँ, गोश्त सब्ज़ी वगैरह सब। ये मैं बीच बीच में बिल्कुल भी मेरा जाना नहीं होता और मेरी कोशिश होती है कि मुझे ना ही जाना पड़े। और अगर अब जैसे ये पूरा वीक हमारा दालों का ही वीक चलेगा, क्योंकि आज मैं गई नहीं। अब मैं इंशाल्लाह थर्सडे और फ्राइडे को, मे बी थर्सडे को इंशाल्लाह जाऊँगी, क्योंकि जहाँ से मैं अलफतह से लेती हूँ तो थर्सडे को उनका ये होता है कि वो फ्रेश मीट वगैरह सब होता है और संडे को होता है। बाकी बीच के दिनों में फिर वो फ्रोज़न में चला रहे होते हैं, तो इसलिए फिर अब नहीं गए। तो अब पूरा वीक हम जो है वो दालों पे गुजारा करेंगे और आलू पे। और जब आलू होना किचन में तो मुझे लगता है कि आपके पास फिर कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है कि फ्रिज वो आपके किचन में आलू मौजूद हैं तो उसकी बहुत सारी डिशेस बन जाती हैं। और मेरा राइस बॉईल हो गया है। राइस के ऊपर मैं इस तरह से थोड़ा सा बटर डाल देती हूँ। इससे ये होता है कि एक तो मैं चावल थोड़े से नरम बनाती हूँ और
चावल में ना एक खुशबू भी आती है और अच्छे अलग अलग चावल हो जाते हैं। वरना अगर मन ये होता है कि नरम चावल आपस में बड़े जुड़े जुड़े हो जाते हैं, तो अगर थोड़ा सा बटर या घी आप डाल दें ऊपर में और फिर थोड़ी सी उसको दम डाल दे दें चावलों को, तो बहुत ही अच्छे चावल बन जाते हैं। और दाल मेरी रेडी हो गई थी। अब मैं दाल को सरसों ही के तेल में जो है वो बघार लगाऊंगी। और बघार में जो है मैंने इसमें प्याज डाल दी है, और तेल मैंने थोड़ा कम ही लिया है क्योंकि पहले मैं ऑलरेडी तेल में उसको भून चुकी थी। अच्छा, दाल या सब्ज़ी को अपना सरसों के तेल में पकाएं तो उसका टेस्ट और उसकी खुशबू बिल्कुल अलग होती है, या शायद हमें लगती है क्योंकि हम कुकिंग ऑयल मैं यूज़ नहीं करती इस तरह से। वो मैं अगर लाती हूँ तो उसे फ्राइंग के लिए यूज़ करती हूँ। और दाल जो है ना, सॉरी, प्याज जो है थोड़ी सी ब्राउन पे चले जाए तो फिर इसके अंदर मैंने ये काला ज़ीरा और राई, ये दो चीज़ों का इसके अंदर डाला है। पहले इसलिए नहीं डाला कि वो दोनों प्याज ज़रा देर में ब्राउन होती है और राई और ज़ीरा फ़ौरन से हो जाता तो वो जल जाता। और जब ये बिल्कुल करीब, मतलब जैसे उतारने के करीब आ जाए, तब फिर उस टाइम पे मैंने इसमें वो डाला है चॉप करके अदरक थोड़ा सा फ्राई करना है, उससे दाल में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप ज़रूर इसको करके देखिएगा। पहले मैं लहसुन का बघार डालती थी, लेकिन इस दाल में मैंने जो है ये अदरक का बघार डाला था और बहुत बहुत ही मज़े का था। हल्का सा फ्राई अदरक जो हो जाए ना, फिर उसका जो अरोमा है ना दाल में, वो बहुत अच्छा आता है और बहुत अच्छी दाल में उसकी एक जो टेस्ट होता है ना दाल का, वो मुझे तो ऐसा लगा कि बढ़ गया था, क्योंकि मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ही डाला था, वरना मैं लहसुन का ही बघार डालती हूँ। और जो मैंने आलू बॉयल किए थे, अब इसके मैं बनाऊँगी कटलेट्स या आलू के कबाब। और इसमें मैंने ये सारी चीज़ें डालूँगी, जिसमें चाट मसाला, चिकन पाउडर, लाल मिर्च, नमक, और ये मैंने चॉप किया है थोड़ा सा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च। प्याज मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला है। और इन सब को मिक्स करके अच्छे से फिर इनके मैं जो है वो कबाब शेप बना लूँगी। आप चाहें तो बॉल्स बना लें, क्रोकेट्स की शेप बना लें, वो तो अपने ऊपर होता है, जिस तरह से आप चाहें बना लें। मैं इसको अंडे में नहीं फ़ोल्ड करती हूँ क्योंकि मेरी फ़ैमिली में पसंद नहीं किया जाता। तो मैं इसमें बेसन और राइस फ्लावर, ये दो चीज़ें डाल के, और सिंपल मैंने नमक डाला है, कुछ भी इसमें और ऐड नहीं किया। और इसको थोड़ा सा इसका पतला सा घोल या बैटर बना के और उसमें डिप करके मैं इसको फ्राई करूँगी। अच्छा, जब मैं इसको अंडे के साथ फ्राई करती हूँ तो फिर उसमें मैं क्रम्स भी यूज़ करती हूँ और कबाब के अंदर फिलिंग भी करती हूँ, चाहे वो वेजिटेबल्स की हो, चिकन की हो, किसी या चीज़ की हो। लेकिन मुझे अभी सिर्फ कबाब की शेप दी है और अंदर कोई फिलिंग नहीं है। और इसको मैंने राइस फ्लावर और बेसन में कोट करूँगी और फ्राई करूँगी। अच्छा, पहले मैं इसको सिर्फ बेसन में फ्राई करती थी, लेकिन जब मैंने इसमें राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा ऐड करना शुरू किया है, तो मुझे ये डिफ़रेंस मिला है कि बेसन से ना थोड़ी देर में वो सॉगी भी हो जाता है, इनके नरम हो जाता है और हाथ में ऐसे ऑयल ऑयल सा फ़ील होता है। लेकिन जब राइस फ्लावर ऐड करें ना तो बिल्कुल क्रिस्पी बनते हैं और ऊपर की जो कोटिंग आती है वो ऑयली नहीं होती। अच्छा, अभी जो मैं कुकिंग कर रही थी तो ये हमारे नेबर्स से गर्मियों की आई है सौगात, और ये हैं आम, मेरे ख़्याल में सिंदड़ी आम कहलाते हैं ये। तो ये फार्म के आम हैं और इतनी अच्छी इनकी खुशबू थी कि बहुत ही मतलब दिल खुश हो गया था आम को देख के। तो इनको फिर मैंने छील के, क्योंकि बहुत बड़े साइज़ के आम होते हैं तो ये क्यूब्स में काट के खाने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और मैंने इनको छील के क्यूब्स की तरह काट के और फिर इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था ताकि जल्दी से ये ठंडे हो जाएं फ्रीज़र में। और जो इनकी गुठली है वो बिल्कुल ही ख़ाली हो चुकी थी, लेकिन मैंने गुठली को भी फ्रिज में रखा था ताकि जब तक आम की गुठली नहीं खाओ ना, मैं जो है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सब्र नहीं आता है कि हमने आम खाया, वरना वो पपीते की तरह लगता है कि खाली खाली गूदा खा लिया। तो बस ये अभी मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया है, जल्दी से ये ठंडा हो जाएगा और हम इसे दोपहर के खाने पे खाएंगे इंशाल्लाह। और ये है दही जो मैंने जमाई थी। अच्छा, मैं दही को ना थोड़ा सा अलग अलग जमाती हूँ। जब बहुत ज़्यादा मलाई डाल के मैं एक दफ़ा एक जो
ऊपर की मलाई के साथ मैं एक दही जमा लेती हूँ, जिसको मैं लस्सी या मीठी या नमकीन लस्सी में यूज़ करती हूँ। और थोड़ी सी जो स्किम्ड हो जाता है ना मिल्क, यानी कि जब उसके ऊपर की मलाई निकल जाती है तो वो दही मैं जमाती हूँ ताकि मैं अपने सालन वगैरह में इस्तेमाल कर सकूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा मलाई वाली दही को जब सालन में डालो तो फिर उसमें वो ऐसे लम्प की तरह जो मलाई है ना वो आती है और वो अच्छी नहीं लगती फिर देखने में। तो इस तरह से मैं दही को जो है वो 2 बैच में जमाती हूँ। और अगर कभी दूध कम हो तो फिर वो एक में ही काम चलाना पड़ता है। तो अब ये मेरे कबाब भी साथ साथ फ्राई हो रहे थे और लस्सी मैंने बनाई थी, ये बिल्कुल सिंपल। इसमें मैंने नमक और थोड़ा सा काला नमक डाला है। इससे जब हम बाहर में कभी लेते हैं ना तो इसे चाटी की लस्सी कहते हैं यहाँ पर ना। तो ये एक तरह से चाटी की लस्सी मैंने बनाई थी। और ये जो है मैं लाई थी अचार शान का, जो कि बिल्कुल ख़राब, बिल्कुल इसका टेस्ट अच्छा, इसकी एक्सपायरी अभी नहीं थी। ये तो अगले 2 सालों में इसकी एक्सपायरी है, यानी कि 24 की इसकी एक्सपायरी है। मगर ये इतना कड़वा अचार था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इसमें क्या इन्होंने डाला है। बिल्कुल कड़वा था। हो सकता है ये ऐसा ही बनता हो, मगर मेरा तो ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था और ये पूरा अचार मैं फेंक दूँगी, क्योंकि इतना कड़वा अचार कोई भी नहीं खाएगा। पता नहीं कौन सा इन्होंने लेमन इसमें डाला था, बिल्कुल कड़वा था, बिल्कुल कड़वा। और यहाँ पे मेरे खानों की इंस्पेक्शन हो रही है कि मैंने क्या बनाया है और आज दोपहर के खाने में हम क्या खाएंगे। और ये हमने अपना लाउंज जो है वो डार्क रूम बना लिया है और अब हम अपना दोपहर का खाना खा रहे हैं। मेरी दुआ है अल्लाह हम सबको आफ़ियत वाला वाफिर रिस्क अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और जो अता फ़रमाया है उस पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।